हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस क्लासेज में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन नामक पाठ, जो हमारा है बुक 2 से। पाठ 1 आपके लिए और 10वां पाठ किताब की तरफ आपको दिखाई देगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पे पाठ शुरू कर रहे हैं, पढ़ाना चालू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, क्या खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, क्या बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, और इसमें कैसे कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, अगर आप उस पाठ को देखना चाहते हैं तो एक वीडियो है हमारा, इसी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, जिससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से भली भांति परिचित हो जाए। और उसके बाद से जब इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, आपको स्मूथली आप पूरे पाठ को समझ सकता है। यहाँ पे बात करेंगे हम हेलो एल्केन 2 भागों में, हेलो एरिन ये भी 2 भागों में। तो इसको अगर हम डिराइव करें कि हेलो क्या होते हैं, तो हेलो को हम X से लिखते हैं, हाइड्रोजन समूह बोला जाता है। और ये हमारी पीरियोडिक टेबल के जो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। एस्टेटिन भी होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनके कुछ कंपाउंड बहुत कम मात्रा में होते हैं या नहीं के बराबर, तो हम उसको नहीं देखते हैं। बाकी 4 जो तत्व हैं इनकी बात हम करेंगे। तो ये तो हो गई आपको हेलो जो पहला वर्ड है उस समझ में आ गया। एल्केन क्या है, तो एल्केन को हम बोलते हैं CnH2n+2। इस सूत्र पे जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको एल्केन बोला जाता है। और अगर यहाँ से बनाए तो हम बना सकते हैं CH4 C2H6, इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले वाली जो वीडियो इसलिए बोल रहा था कि आप उसको देख लीजिए एक बार। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सारे हमारे एल्केन में आ जाएंगे। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसको हम बोलते हैं एल्किल, तो CnH2n+1 हो जाता है। और इसको वो हम लिखते हैं R से, और ये हमारा एल्किल समूह कहलाता है। इसको हम बोलते हैं एल्किल, एल्किल R से लिखते हैं। और इसमें जब हम किसी इस हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो जो सामान्य नाम बन जाएगा, अगर इसके साथ कोई X से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे हैलाइड। तो यहाँ पे हमारा जो नाम होगा, अगर सामान्य नाम देखें हेलो एल्केन का, तो होता है एल्किल हैलाइड। तो इस पार्ट को हम एक और नाम दे सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस हेलो एल्केन को एक और नाम दे सकते हैं एल्किल हैलाइड। जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या होगा, इसके लिए R हमारा एल्किल समूह, और हैलाइड के लिए हम क्या लिखेंगे X। तो ये हमारा RX एल्किल हैलाइड। जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो X को लिखते हैं हेलो के रूप में, क्योंकि लिस्ट क्रियात्मक समूह होता है, तो हेलो लिखते हैं, और R को हम लिखते हैं एल्केन, तो ये नाम हो जाता है हेलो एल्केन। तो दोनों सेम ही चीज़ है, कहीं पे एल्किल हैलाइड दे तो भी समझिएगा कि हेलो एल्केन के बारे में कर रहा है, और हेलो एल्केन दे तो समझिएगा कि एल्किल हैलाइड की बात में कर रहा है। तो हेलो एल्केन तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमें समझना है हेलो एरिन क्या होता है। तो हेलो एरिन भी साथ में देख लीजिए आप। हेलो एरिन, हाइड्रोजन तो समझ गए, एरिन क्या होता है, तो हम बेंजीन रिंग को लेकर चलते हैं, और बेंजीन को ही बोला जाता है एरिन। और यहाँ पे एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, यानी हम बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। बाकी 1 2 3 बॉन्ड एक कार्बन के पास दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी जगह पे कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं, और साथ में 6 हाइड्रोजन। तो इसका जो अणुसूत्र लिखा जाता है C6H6 लिखा जाता है, और ये हमारा एरिन हो गया। इस पे जो एक हाइड्रोजन सब पे लगा हुआ है, अगर कहीं से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए और वहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा बन जाता है हेलो एरिन। ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो इसको आप बोलेंगे हेलो एरिन। तो इस तरह से पाठ का नाम आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरिन क्या होते हैं। यानी C6H6 में से एक हाइड्रोजन कम करें और वहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ दें, तो इसको हम बोलेंगे हेलो एरिन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। नोट कर लीजिए। बात करेंगे अब हम वर्गीकरण की, और वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो संकरण, जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं उसके आधार पे, और दूसरा कि जो हमारे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं वो कितनी संख्या में जुड़े हैं। एक जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन बोला जाएगा,
2 हैलोजन एक ही चेन से जुड़े हुए हैं तो उसको डाई हैलो बोला जाएगा। 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई, या 3 से अधिक है तो पॉली बोल देते हैं कि वह कि पॉली हैलोजन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मोनो हैलो एल्केन की। जैसा कि नाम ही आप समझे, मोनो मतलब एक, हैलोजन मतलब कोई भी हैलोजन समूह होगा, एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला में। तो जब अगर इसको बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3Cl, इसके साथ कितने हैलोजन दिख रहे हैं? एक, तो ये हमारा मोनो हैलोजन हो गया। CH3CH2Cl, तो ये भी कितना हो गया? मोनो हैलो एल्केन। तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं मोनो हैलो एल्केन। इसी के साथ CH3CH2CH2CH2 कोई भी कार्बन की बड़ी श्रृंखला बना लीजिए और यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दिखाई दे तो हम इसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। तो क्या समझ में आ रहा है कि वे एल्केन जो हैलोजन को रख रहे हैं लेकिन संख्या उनकी कितनी है? एक, तो उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। इनको आगे चल के वर्गीकृत किया जाता है 3 भागों में, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे दूसरा डाई हैलो एल्केन की। डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं हमारे बच्चों? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, डाई मतलब 2 हैलोजन होंगे किसी एल्केन वाली यानी कार्बन की श्रृंखला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3CH और यहाँ से हमने 2 क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हमारे क्या हो गए? डाई। इसका नाम अलग से लिखा जाता है कि एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो जेम है। अगर यही दोनों हमारे दो अलग अलग कार्बन से जुड़े होते तो हम इसको बीसिनल बोलते हैं कि पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए। तो आगे नामकरण में पढ़ेंगे। आपको बस इतना ध्यान देना है अभी कि अगर एक क्लोरीन या एक हाइड्रोजन कोई दिखाई दे रहा है तो मोनो हैलो, 2 दिखाई दे रहा है तो डाई हैलो। इसी के साथ हम तीसरी चीज भी यहाँ पे लिख लेंगे, ट्राई हैलो एल्केन, या इन्हीं को बोला जाता है। अगर ये 2 से ज्यादा हो गए तो पॉली हैलो एल्केन, तो इन्हीं को हम बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। ये क्या होता है? तो एक ही, जैसे हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म CH, Cl3, इस कार्बन से 3 Cl3 जुड़े हैं तो ट्राइक्लोर हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हम ले लें CCl4, ये भी क्या हो जाएगा? 4 जुड़े हुए हैं, तो ये सब पॉली में आ जाएंगे, मतलब 2 से अधिक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनका वर्गीकरण किसके आधार पे? तो हैलोजन के अटैचमेंट के आधार पे कि कितने हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन अटैचमेंट विथ एल्केन। तो हम देखेंगे कि किसी एल्केन के साथ कितने हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 1 जुड़ा हुआ है तो मोनो हैलो एल्केन, 2 जुड़ा हुआ है तो डाई हैलो एल्केन, और 2 से अधिक है, 3 है तो ट्राई टेट्रा बोलते हैं, लेकिन साथ में उसको पॉली हैलो एल्केन भी बोलते हैं। तो एक बार इनका वर्गीकरण लिख लीजिए, नंबर ऑफ हैलोजन अटैचमेंट या हैलोजनों की संख्या की आधार पर जो हम इनका वर्गीकरण करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण हम करेंगे मोनो हैलो एल्केन का, फिर से 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप बहुत आसानी से इस पाठ को समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि बेसिक चीजें क्लियर हो। और बेसिक चीजें क्लियर कब होगी? जब आप बेसिक चीजों को ध्यान देंगे। बेसिक चीजें हमारी जैसे एल्केन की श्रृंखला कैसे बनाते हैं, सारी चीजें, तो वो आपको GOC में मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मोनो हैलो एल्केन की। मोनो एल्केन को हम दोबारा से वर्गीकृत करेंगे जो कार्बन की बॉन्ड होगी उसके आधार पे, जिसको हम बोलते हैं संकरण के आधार पे। पहले देखेंगे हैलोजन अटैच्ड विथ sp3 कार्बन एटम। sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो अगर यहाँ पे देखें तो जब कार्बन के सारे बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में होते हैं तो कार्बन को हम बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइड है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यानी एक पाई बॉन्ड अगर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये sp2 संकरित है। तो बस आपको इतना ही समझना है कि जो हैलोजन एटम कार्बन एटम से जुड़ेगा उस समय कार्बन की जो सभी वैलेंसी होगी वो सिंगल बॉन्ड से होगी और यहाँ पे हमारा हैलोजन जुड़ा होगा। तो इसको हम कहेंगे हैलोजन अटैच्ड विथ sp3 कार्बन एटम।
अब इसके 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग क्या क्या होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए बारी बारी से लिखते हैं तीनों के नाम और उसके बाद इसको समझते हैं। पहला जो हमारा होगा, हम कहेंगे उसको, पहले को एल्किलिक, एल्किल। दूसरे को हम बोलेंगे एलेलिक, और तीसरे को बोलेंगे बेंजिलिक। तीन भाग में बांटेंगे इसको। एल्किलिक क्या होगा, बस जैसा हम मोनो हेलो एल्केन लिख रहे थे सेम वैसा ही होगा। हर जगह पे हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं CH3 CH2, और इससे हम X दिखा सकते हैं। यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड। एलेलिक कब होगा कि हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ेगा वो तो सब सिंगल बॉन्ड में होंगे, लेकिन उसके डबल में अगर डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, जिससे यह जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन उसके ठीक बगल में sp2 आ जाए तो हम बोलेंगे इसको एलेलिक। यानी हम यहाँ पे इतने समूह अगर कहीं पे दिखाई देता है तो इतने को बोलते हैं एलेलिक समूह। इसी तरह बेंजिलिक में क्या होगा कि हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो सारे क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी sp3 बना रहा है। लेकिन ठीक उसके बगल में यानी नेक्स्ट जो बॉन्ड हो, अगर उससे क्या हो, कोई बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, कोई क्या जुड़ी हुई हो, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, तो इसको हम बोलेंगे बेंजिलिक हाइलाइड। तो इस तरह से आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, कार्बन एटम हमारा sp3 संकलित है जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन अगर उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो एल्किलिक में आ जाएगा। अगर उसके ठीक बगल में डबल बॉन्ड आ रहा है और खुली श्रृंखला वाला है तो एलेलिक में आ जाएगा। और हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो sp3 है, लेकिन उसके बगल में क्या है, हमारा बेंजीन रिंग है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजिलिक क्लोराइड या बेंजिलिक क्लोराइड या बेंजिलिक हाइलाइड। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यानी अब यहाँ पे जो बात होगी, यहाँ पे जब भी ब्रांच के रूप में जुड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। ये भी बात याद रखिएगा, जब सामान्य नाम लिखेंगे तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। जब भी बेंजीन रिंग किसी कार्बन एटम के साथ ब्रांच में आए तो उस ब्रांच के लिए उसको उपयोग करते हैं फिनाइल। इसके लिए एलाइल उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एल्कीन। तो इस तरह से आप तीनों को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन अटैच्ड विथ sp2 कार्बन एटम। तो sp2 से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको 2 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम कि जब हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच है कार्बन एटम से, और वो कार्बन एटम कैसा है, sp2 संकलित है, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा विनाइलिक और दूसरा होता है एराइलिक। विनाइलिक और एलाइलिक। विनाइलिक में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम उच्च कार्बन से जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन में। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा सकते हैं, 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी sp2 संकलित है, तो हम बोलेंगे कि विनाइलिक है। और एराइलिक में क्या होगा कि हमारी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे एराइलिक। तो इसी को बोलते हैं हैलो एरी। और जो हमारा सबसे पहले वाला था एल्किलिक हाइलाइड, तो उसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण आपको समझ में आ रहा होगा कि विनाइलिक कब बोलेंगे, तो हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तो विनाइलिक, और हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट, क्योंकि ये जो कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसको बोलेंगे sp2 संकरित है, तो डायरेक्ट उस रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो sp2 संकरित कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे एराइलिक। और यह किस में आ जाएगा, sp2 कार्बन एटम वाले में। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के वर्गीकरण देखे, sp3 में 3 और sp2 में 2। यहाँ पे बात हो गई यहाँ पे हमारा वर्गीकरण की, मोनो हेलो एल्केन की, डाई हेलो एल्केन की, ट्राई हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन की। मोनो हेलो एल्केन को हम दोबारा बांट सकते हैं। पहला जो हमने पढ़ा वो था एल्किलिक, दूसरा एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक। एल्किलिक कब होगा, जब कार्बन के सारे बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एल्किलिक होगा।
अगर हमारा हैलोजन उस एटम से जुड़ा हुआ है जिसमें sp3 संकरित कार्बन और उसके बगल में sp2 कोई संकरित कार्बन आता है तो एलाइलिक हो जाएगा, और उसके बगल में बेंजाइलिक अगर आ जाए यानी बेंजीन रिंग आ जाए sp3 के बगल में तो हम उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। और विनाइलिक और एलाइलिक आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी अब बात करते हैं नामकरण की। तो नामकरण किसी भी हैलो एल्केन का या हैलो एरीन का हम दो प्रकार से करेंगे। एक को हम लिखेंगे सामान्य नाम और दूसरा हम लिखेंगे आईपीएसी नाम। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ से बारी बारी से देखेंगे एग्जांपल लेके। एक तो लिखेंगे इनका कॉमन नेम, और दूसरा हम लिखेंगे आईयूपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपैक नेम। ये जो संस्था है जिसने नियम बनाया है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, हैलो एल्केन की बात करें तो जो पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे वो होगा हमारा, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं किसी में भी, एल्किन और हैलाइड, ये पैटर्न चलेगा हमारा, एल्किन हैलाइड। और आईपीएसी नेम में क्या पैटर्न चलेगा, तो ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो हैलो एल्केन। इन दोनों का नामकरण हम सीखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। एल्किल हैलाइड जब सामान्य नाम लिखना होगा तो, और हैलो एल्केन जब आईपीएसी नाम लिखना होगा तो। सामान्य नाम में कुछ चीज़ें होती है जो आपको दर्शानी पड़ती है। आईपीएसी नाम में तो नंबरिंग कर लेते हैं, लेकिन सामान्य नाम में कभी एन दिखाना पड़ता है, कभी आइसो दिखाना पड़ता है, कभी नियो दिखाना पड़ता है, कभी टर्सरी दिखानी पड़ती है, कभी सेकेंडरी दिखानी पड़ती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे प्रीफिक्स हैं सामान्य नाम लिखते समय कार्बन चेन को दिखाते हैं। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। स्ट्रेट चेन मतलब सीधी श्रृंखला होना चाहिए, यानी विदाउट ब्रांच, कोई भी ब्रांच उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई भी शाखा उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की और विदाउट ब्रांच, बिना किसी ब्रांच के। आइसो कब होगा, तो अगर किसी कार्बन के दो तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये बन जाता है हमारा आइसो। यहाँ पे मान लीजिए CH है और यहाँ से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसके सेम दो तरफ क्या है, दोनों सेम ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेम एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ वन कार्बन एटम। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, आइसो यूज करेंगे। जैसे इसका नाम लिखें तो लिखेंगे सामान्य नाम में आइसो, सबसे पहले क्या लिखेंगे आइसो, और उसके बाद एल्किल। ये एल्किल का मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला, तो 1 2 3 3, तो एल्किल के लिए क्या करेंगे प्रोपिल, क्या लिखेंगे प्रोपिल। और साथ में कौन सा हैलोजन है, तो क्लोराइड है, तो यहाँ पे हैलाइड की जगह पे क्या लिख देंगे क्लोराइड। आ रही है आपको बात समझ में। आप आइसो किस लिए लगाए, क्योंकि जिससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ठीक बगल में दोनों समान ग्रुप मौजूद है। नियो के लिए क्या होगा, तो नियो के लिए थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, देखना आपसे, ये कार्बन एटम, इधर भी CH3, या समान ग्रुप होना चाहिए, CH3 CH3, और इसके बाद फिर से CH2 और फिर CH2 और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है होता है हमारा इतना, इसको हम बोलते हैं नियो। इतना अगर कहीं पे भी दिखाई दे, मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और उसके बाद जो कार्बन है उससे कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो यहाँ पे नियो का प्रयोग किया जाएगा। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे नियो। नियो के बाद तो हमारे प्रीफिक्स हो गया, अब एल्काइल लिखना है। तो कितने कार्बन की चेन हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल गिनती करते हैं। सामान्य नाम में नहीं है कि हम इसको ब्रांच में दिखाएंगे, इसको ब्रांच में, वो आईपीएसी के लिए। सामान्य नाम में जितने कार्बन उतने गिनती कर लो, तो हो गया 4 और 2 6, तो 6 हो गए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हेक्साइल, क्या लिखेंगे हेक्साइल। और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या लिखेंगे क्लोराइड। आ रही है आपको बात सुनिए। टर्सरी कब होगा, टर्सरी यही CH2 हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दें, तो हम इसके लिए लिखेंगे टर्सरी के 3 कार्बन और इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए टर्सरी बन जाएगा।
सेकेंडरी का होगा कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। तो जब हम आगे एग्जाम्पल लाएंगे तो उसी में आपको टर्सरी और सेकेंडरी समझाएंगे। एन आपको समझ में आ गया। जब सीधी श्रृंखला जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो इसको लिखेंगे N, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और साथ में क्लोरीन है तो क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो ये सारे सामान्य नेम के बारे में हो गए। एन को ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रांच। आइसो का मतलब कि जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो उसके ठीक अगल बगल पे क्या हो, 2 समान ग्रुप है या कहीं भी ये दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि केवल जिससे हाइड्रोजन हो उसका अगल बगल हो। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH, फिर से यहाँ पे भी CH3 और फिर से यहाँ पे क्या हो जाए CH2 और यहाँ पे हो जाए Cl। तो अब यहाँ पे भी देखो, इसमें A और A दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं और समान ग्रुप हैं तो हम इसको आइसो ही लगाएंगे। और इस समय 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन से तो प्रोपाइल हो रहा था, 4 कार्बन हुए तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो कॉमन नेम लिखेंगे आगे। IPSC नेम के लिए क्या होगा उसमें एक बार ध्यान से देखिए। और पूरी जिस तरह से अच्छी तरीके से आप IPSC नेम लिखना सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो GOC वाला जो है कह रहा हूँ कि एक बार आप पढ़िए जरूर उसको, जिससे नामकरण करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हेलो एल्केन के लिए देखते हैं। तो IPSC नाम लिखते समय भी 2-3-4 बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो दूसरी बात क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी, तो सबसे पहले हम करते हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन चूज करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन का हम चुनाव करेंगे पहली बात। दूसरा बात कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। और इसके पहले एक चीज और लिख सकते हैं कि रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, माने जो सबसे अधिक क्रियाशील हो तो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की तरफ से क्रिया उसकी नंबरिंग चालू करेंगे। तीसरी बात कि अगर एक ही में एक से अधिक मोर देन वन अगर हेलोजन की बात करें तो हेलोजन ही लेते हैं। मोर देन 1 हेलोजन उपस्थित है उसमें तो अल्फाबेटिकली हम उसको लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। अगर मोर देन 1 हेलोजन प्रेजेंट देन क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली उसको लिखेंगे। तो 3-4 बातें आप ध्यान रखिएगा। अभी नाम लिखते हैं तो इन सबको एक ही साथ हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको समझते हैं, फिर आसानी से आपको समझ में आएगा। नामकरण करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा देखते जाइए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे आसान सा एग्जांपल लिख लेते हैं CH3 Cl। उसके बाद ले लेते हैं CH3 CH2 Br ले लो, केवल Cl ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका नाम लिखें तो इसको लिखना है एल्काइल। कितना कार्बन, 1, तो हम लिखेंगे मिथाइल, तो लिख देंगे मिथाइल। और साथ में क्लोरीन है तो क्लोराइड। आ गई आपको बात समझ में। IPSC नाम लिखना है तो एक ही कार्बन है तो नंबर क्या करना है, एक ही करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेलो, तो कौन सा है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो लिख देंगे क्लोरो। और साथ में एक कार्बन है तो मेथ, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन, तो क्लोरोमीथेन नाम हो गया इसका। यहाँ पे दर्शाना चाहें तो आप 1 दर्शा सकते हैं कि पहले के साथ क्लोरो लगा हुआ है। नहीं दर्शाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये भी नाम सही है। इसके लिए लिखिए तो अब IPSC नाम तो लिखते समय नंबरिंग करेंगे, लेकिन कॉमन नेम लिखते समय नंबरिंग नहीं करना। हमें देखना है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो सीधी श्रृंखला बना रहा है तो एक N लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। और इसके बाद सब क्या लिख देंगे, जितने कार्बन है उसका एल्काइल, यानी 2 कार्बन है तो इथाइल। और इसके बाद सब क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। आ गई आपको बात समझ में। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गिनती करेंगे, जिधर क्रियात्मक समूह है उधर से 1 और 2। तो हम दिखाएंगे कि 1 क्लोरो या 1 ब्रोमो, तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे पहले, हेलो लिख दिया। उसके बाद एल्केन, तो कितने कार्बन की चेन, 2, तो एल का मतलब जितने कार्बन, तो 2 कार्बन है तो इथ, और सब सिंगल बॉन्ड से ही है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन।
तो ब्रोमो इथेन। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH3, इसके बाद से CH2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लीजिए फ्लोरीन। तो यहाँ पे नाम लिखना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कार्बन है, फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे दो सेम ग्रुप हैं जो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा केस बताया था? आइसो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आइसो लिख लिया। उसके बाद कितने कार्बन है? तो एल्काइल के लिए 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और साथ में फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके अलावा इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो गिनती कहाँ से करना है? रिएक्टिव तो एक ही क्रियात्मक समूह है तो उसमें रिएक्टिव नहीं देखना है। 1 2 3 लंबी श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पे जो लिखना होता है, सबसे पहले तो हमने नंबर चुन लिया। इसके बाद जो सबसे पहले लिखते हैं हेलो, तो हेलो के लिए यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, तो फ्लोरो हम लिख देंगे फ्लोरो। इसके बाद हमें क्या लिखना है? हेलो लिख लिया। उसके बाद एल्केन लिखना है, लेकिन एल्केन तो हम लिख लें 1 2 3, लेकिन इसको कहीं नंबर नहीं मिल रहा है या नंबर में नहीं आ रहा है, तो अब एक ब्रांच हो गई। और जब भी ब्रांच होता है तो क्रियात्मक समूह लिखने के बाद उसको लिखते हैं। और ये हमारा क्या है? मिथाइल। और किस कार्बन पे आ रहा है? दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल। और अब कार्बन की श्रृंखला बच गई, तो अब क्या लिखेंगे इसके लिए? 3 के लिए प्रोपेन। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि पहले पे फ्लोरो जुड़ा हुआ है, दूसरे पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये क्या है हमारा? प्रोपेन। तो इसमें आइसो और नियो का कोई मतलब नहीं है आईपीएससी नेम वाले में, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं और फिर बढ़ते हैं उसको आगे। मान लीजिए हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CO। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब देखें आप तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके, ये तो sp3 है, लेकिन इसके बगल में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो वही कौन सा केस बन गया हमारा? एलाइलिक वाला। तो ये हमारा हो जाएगा एलाइलिक क्लोराइड। तो हम इसको लिख सकते हैं एलाइलिक क्लोराइड। आ रही बात समझ में? लेकिन जब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो गिनती चालू करेंगे। हम बोल रहे थे कि क्रियात्मक समूह लगाओ, तो अब यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह है। डबल बॉन्ड को भी क्रियात्मक समूह की तरह ही देखा जाता है। तो अब इसमें रिएक्टिव कौन होगा? तो फिर से वही बात कि अगर आप जीओसी वाला वीडियो देखिए तो मैंने एक टेबल बनवाया होगा, और उस टेबल में सबसे ऊपर COOH है, सबसे नीचे हमारा नाइट्रो ग्रुप है, उसके ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, उसके ऊपर एल्केन एल्कीन एल्काइन है। तो एल्कीन हमारा ऊपर आता है, तो यानी ज्यादा क्रियाशील है, यानी जो गिनती करेंगे तो हम कम से कम नंबर इसको देंगे। अगर यहाँ से गिनती करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, लेकिन अगर यहाँ से गिनती करें तो पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम नीचे से गिनती न करके ऊपर से करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे जब नाम लिखेंगे इसका, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेलो। पैटर्न तो वही लिखना है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। और क्लोरो हमारा किस कार्बन पे आ रहा है? तीसरे वाले कार्बन पे, तो हम दिखा देंगे 3 क्लोरो। और उसके बाद से कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3, तो हमारा हो जाएगा प्रो। और पहले पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है तो 1 इन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, या प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप नाम देखिए, समझिए इसको। बहुत आसान से उदाहरण अभी लिए गए हैं, आगे चलेंगे तो और मुश्किल एग्जाम्पल लाएंगे और उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा नामकरण का कुछ पैटर्न है, जिसको हम आगे चलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एक से अधिक उसमें अगर हमारे ब्रांचेज जा रही हैं तो किसको पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कब देखते हैं, ये सारी चीज़ें जितना आप अभ्यास कर सकते हैं करिए। और करने के बाद अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रवृत्ति। तो इसको आप नोट करना चाहें तो